अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाउ टू ऐड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैंने ऊपर दिया है, जिसमें मैंने बहुत सिंपल से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिए थे और फ्रैक्शन की फॉर्म में, और मैंने ये बताया था कि हम उनको ऐड कैसे करते हैं, उनका एलसीएम कैसे लेते हैं, या हम उनके डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं। तो ये भी उसी चीज़ का सेकंड पार्ट है कि हम यहाँ पर भी यही देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाती हैं और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम एलसीएम लेके उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दी थी, यहाँ पर भी अगर आप नंबर्स की एग्जांपल देखें तो ये बिल्कुल नंबर्स की तरह ही बिहेव करेंगे। जैसे अगर आपके पास दो नंबर हों 1/7 माइनस 1/3, इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं कि हम डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों आपने ये याद रखनी है कि हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो जब भी आपने याद रखना है डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट नंबर होते हैं जो कि एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे होते, तो हम सिंपली उनकी प्रोडक्ट लेते हैं, वो उनका एलसीएम होती है। जैसे यहाँ पर आपके पास जो एलसीएम होगा वो 7 क्रॉस 3 है विच इज़ 21। अब मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में चूँकि 21 बताना है तो इसको मैं सिंपल ये कर दूंगी कि मैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दूंगी। जैसे 7 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तब 21 बनेगा, और अगर 3 को 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी तो ये नीचे हमारे पास देखें बच्चों डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया है। तो यहाँ से इसको आप आके उसी तरह से सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर भी बच्चों इसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अब आप देखें, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जब भी दो डिफरेंट नंबर होते हैं तो उनका एलसीएम उनकी प्रोडक्ट होती है। तो यहाँ पर इनका जो एलसीएम बनेगा वो इनकी प्रोडक्ट है, यानी कि ये और ये नंबर दोनों के डिनोमिनेटर ये प्रोडक्ट में आ जाए तो ये एलसीएम है। इसका मतलब कि ये एलसीएम ये आपके पास यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए। अब चूँकि हम डिनोमिनेटर सेम करने जा रहे हैं तो मैं यहाँ फर्स्ट वैल्यू के साथ, जैसे जो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है, इसको बच्चों मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी 1 प्लस साइन थीटा से, ऐसे। और जो मेरे पास इस तरफ वैल्यू है, डिनोमिनेटर बच्चों सेम कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा कर देंगे। तो ये आपके पास अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है। जैसे ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस प्लस साइन थीटा, ये दोनों आगे, और ऊपर आपके पास 1 प्लस साइन थीटा है। और इसी तरह बच्चों यहाँ पर बीच में ये मेन प्लस, और इसके बाद फिर यहाँ पर भी हमने 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ले लिया, और ऊपर आपके पास 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अगर बीच में बच्चों साइन माइनस का होता तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देती, क्योंकि इस माइनस साइन चेंज कर देता है। चूँकि यहाँ प्लस था तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई। अब दोनों तरफ हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, बिल्कुल नंबर्स की तरह। जैसे इनका डिनोमिनेटर सेम कर लिया था, हमने कर लिया है, तो हमारा अब एलसीएम यही सेम डिनोमिनेटर होगा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो ये बच्चों आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाती हैं। जैसे यहाँ से अगर हम ये लिखते हैं नंबर्स में तो आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास इस तरह सॉल्व होके आ जाएगा। तो ये यहाँ पर भी ये डिनोमिनेटर हम लिख चुके हैं, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगी। और अब ये दोनों सेम हैं और साइन ऑपोजिट थे, कैंसिल हो गया। और ये आपके पास बच्चों 1 और 1 2 डिवाइडेड बाय, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे आपके पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी हो और a माइनस बी, दोनों सेम हो, साइन डिफरेंट हो तो हम पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप इसको a सपोज कर लें तो ये a प्लस बी है, ये आपका b है। अगर a प्लस बी a माइनस बी है तो ये मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस, ये हमारा चूँकि b था तो b का स्क्वायर। अब बच्चों ये आपके पास 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। साइन स्क्वायर इसलिए कि ये स्क्वायर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद बच्चों आप इसको 2/cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके पास एक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास 1 होता है। तो मुझे अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो कॉस स्क्वायर थीटा होगी, ये आ गई। और इसको बच्चों आगे सिंप्लीफिकेशन में आप ये भी लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आप सीकेंट स्क्वायर थीटा भी कहते हैं, क्योंकि कॉस जो होता है, कॉस थीटा जो होता है वो आपके पास रेसिप्रोकल होता है 1 सीकेंट थीटा का, या सीकेंट थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए ये वैल्यू 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास जो फॉर्म दी हुई थी फ्रैक्शन फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो हमने इनको बिल्कुल नंबर की तरह ही डील करना है, और ये इसका लास्ट में ये इसका आंसर बनता है। टेक केयर बच्चों।